नमस्कार। इस वीडियो में हम थ्योरम 6.3 को प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज गिवन इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or in same proportion, and hence the triangles are similar. Let us assume that we are given triangle ABC and triangle DEF, in which angle A is equal to angle B, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F. We have to prove AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. We have to prove. Also, one more thing, we have to prove triangle ABC similar to triangle DEF. So first we are going to write what are given in both the triangles. In triangle ABC and triangle DEF, angle A is equal to angle D, it is given. Angle B is equal to angle E, it is also given. Angle C is equal to angle F. All these three angles are equal. To prove AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF, तो हमें प्रूफ करना है कि AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. ये हमें प्रूफ करना है. तो फर्स्ट, the next proof is triangle ABC similar to triangle DEF. Come to the proof. We will take point P on the side DE such that DP is equal to AB. इसको आप यहां से देखिए, ये है, कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा ये देखा जाए. तो हमने पॉइंट P DE पर इस तरह से लिया कि AB इज इक्वल टू DP हो जाए. पॉइंट Q ऑन द साइड DF साइड पर पॉइंट Q लिया जिससे AC इज इक्वल टू DQ हो जाए. इसके बाद P से Q को ज्वाइन कर दिया. आफ्टर दैट वी ज्वाइन पॉइंट P एंड Q. Now in triangle ABC and triangle DPQ, AB is equal to DP by construction, AC is equal to DQ, it is also by construction. Angle A is equal to angle D, it is given. It is given that all the angles of triangle ABC are equal to the angles of triangle DEF. It is given. So triangle ABC congruent to triangle DPQ. By which congruence rule? Side angle side congruence rule. Triangle ABC congruent हो गया triangle DPQ के by side angle side congruence rule. Therefore, angle B is equal to angle P, corresponding parts of congruent triangles. But एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये गिवन है हमें. अब एक बार डायग्राम इसमें आइए, आप हम डायग्राम पर आते हैं. डायग्राम को देखिए. हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ की बात कर रहे हैं, उसमें कॉन्ग्रुएंसी चेक कर रहे हैं. तो AB इज इक्वल टू DP हुआ क्योंकि आपने इस तरह से पॉइंट P लिया ही है कि AB इक्वल टू DP हो. AC इज इक्वल टू DQ है, ये भी हमने लिया है. और दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC का एंगल है, ट्रायंगल DPQ का एंगल D, ये इक्वल है. तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मीन्स दो साइड और इंक्लूडेड एंगल उनके बीच का एंगल, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल उनके बीच का एंगल इक्वल है. तो इसलिए साइड एंगल साइड
कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DPQ के। अब इसके बाद जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल P के, मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल DPQ के इक्वल हो गया। इस एंगल के इक्वल हो गया, लेकिन एंगल B इज इक्वल टू एंगल E ये गिवन है हमें क्वेश्चन में ही, थ्योरम में ही गिवन है कि एंगल B और एंगल E इक्वल है। और अभी हमने कहा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल DPQ, मीन्स ये एंगल P और ये एंगल B दोनों इक्वल हैं। तो एंगल B एंगल E के इक्वल, एंगल B एंगल P के इक्वल, इसका मतलब एंगल P इक्वल टू एंगल E हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल DPQ इक्वल टू एंगल DEF, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो देखिए लाइन सेगमेंट PQ और लाइन सेगमेंट EF को DE ज्वाइन कर रही है, इस तरह से ज्वाइन कर रही है कि ये एंगल और ये एंगल DPQ और एंगल DEF दोनों इक्वल हो गए। तो हम जानते हैं कि जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से कट करे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, इन एंगल्स को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इस तरह से एंगल हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल एंगल, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं लाइन पैरेलल है। तो PQ पैरेलल हो गया EF के। अब हम आते हैं अपने प्रूफ में, कहाँ पर थे। हमने कहा था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल P CPCT से एंगल B इज इक्वल टू एंगल E गिवन है, सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E होगा, राइट। देखिए दोनों में ये कॉमन है, तो एंगल P इक्वल टू एंगल E, इसलिए PQ पैरेलल हो गया EF के। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो PQ EF के पैरेलल हो जाएगा। अब PQ EF के पैरेलल है तो आप डायग्राम को खुद देखिए अपने, PQ पैरेलल टू EF। अब थेल्स थ्योरम यूज किए, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, और we are writing reciprocal of both sides, PE upon DP is equal to QF upon DQ. Now add 1 in both sides, PE upon DP plus 1 is equal to QF upon DQ plus 1. Now take LCM, LCM will be DP, it will give us PE plus DP upon DP is equal to QF plus DQ upon DQ. Now what will be PE plus DP? PE plus DP will give us DE. It will give us DE upon DP is equal to DF upon DQ. See the figure. See the figure. DP plus PE equal to DE. DQ plus QF is equal to DF. It is. So DP upon DE is equal to DQ upon DF, but DP is equal to AB, DQ is equal to AC. So replace DP by AB, we will get AB upon DE in the left side, and here in the right side replace DQ by AC, we will get AC upon DF. Thus we get AB upon DE is equal to AC upon DF. This is equation 1. But we have to show AB upon DE is equal to AC upon DF is equal to BC upon EF. We have to show. For that we can directly write, or here what will we do? Similarly, if we take point M on the side DE and N on the side EF,
such that AB is equal to EM and BC is equal to EN. See here in the diagram. We are taking point M on the side DE such that EM is equal to AB and point N on the side EF such that EN is equal to BC. Then same as above, triangle ABC will be congruent to triangle MEN, and when we proceed like previous, we will find MN parallel to DF. Here we are going to write then as above MN parallel to EF. When we take M on side D such that AB is equal to EM and N on the side EF such that BC is equal to EN, then we will find MN parallel to DF. Now we will apply Thales theorem. It will give us EM upon MD is equal to EN upon NF. Now proceed as above, just like we have taken point P and Q such that AB is equal to DP and AC is equal to DQ. Then we and solved, we find, we will proceed, we will solve like above. We will get EM upon ED is equal to EN upon EF. हमने कहा कि जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था और दिखा दिया कि जब हमको DP पैरेलल मिला था तो हमने पूरा उसमें दोनों साइड में 1 ऐड किया, वैसे ही पूरा प्रोसीजर करेंगे। अब उसको सॉल्व करके यहाँ नहीं दिखाएंगे। तो पिछले ऊपर जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ही जब दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो वी विल फाइंड EM अपॉन ED इज इक्वल टू EN अपॉन EF। अब EM है क्या? EM इक्वल है AB के, बट EM इज इक्वल टू AB, EN इज इक्वल टू BC। तो रिप्लेस कर दो EM को AB से, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 में है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। इक्वेशन 2 करा AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। इसका मतलब दोनों इक्वेशन में AB अपॉन DE कॉमन है, तो दोनों इक्वेशन से हमें फाइंड आउट होगा कि AB अपॉन DE, देखो ये हमने जब कर दिया, अब उसके बाद करें देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम DP अपॉन PE इज इक्वल टू, ये गलत पोस्ट आ गया, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। सिंस राइट, ये हमारा यहीं पर प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। अब उसके बाद करें सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये गिवन था और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो क्राइटेरिया का सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स है कि दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, या दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में हो, तो गिवन ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर बाय क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF. So this is the proof of theorem 6.3. In the next video we will prove theorem 6.4.